हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइंडसेट मेकओवर कॉन्करिंग प्रोक्रेस्टिनेशन बुक के बारे में। सक्षम एक नॉर्मल लड़का था जो एक छोटे से शहर में रहता था। वो स्मार्ट था, मेहनती भी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी प्रोक्रेस्टिनेशन। उसे हमेशा लगता था कि कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर वो कल कभी आता ही नहीं था। स्कूल के असाइनमेंट्स हो, घर के काम हो या फिर अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, सक्षम हमेशा टालता रहता था। उसकी आदत हो गई थी कि जब भी कुछ इंपॉर्टेंट काम होता वो खुद को डिस्ट्रैक्शंस में उलझा लेता। कभी फ़ोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, कभी यूट्यूब पर रैंडम वीडियोस देखना, तो कभी गेम्स खेलना। एक दिन सक्षम लाइब्रेरी में बैठा था, जहां वो पढ़ाई करने तो आया था, लेकिन पढ़ाई की बजाय अपने फ़ोन में ही लगा हुआ था। वो खुद से बहुत अनॉयड था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लाइफ में कभी भी कोई काम टाइम पर क्यों नहीं कर पाता। वो हर बार कोशिश करता, एक प्लान बनाता, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही प्रोक्रेस्टिनेशन। इस चीज़ ने उसे मानसिक परेशान कर दिया था। उसे लगने लगा था कि शायद वो कभी भी अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। उसी लाइब्रेरी में एक आदमी बैठा था जो सक्षम को लगातार देख रहा था। उसकी नज़रें केपेबल थीं ये समझने की कि सक्षम किस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। कुछ देर बाद वो आदमी सक्षम के पास आया और बोला, तुम परेशान दिख रहे हो, क्या हुआ? सक्षम ने उस आदमी को देखा। उसे लगा शायद वो भी उसी लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा होगा, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और विजडम था जो उसे किसी आम इंसान से अलग बना रहा था। सक्षम ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अपनी प्रॉब्लम उस आदमी को बता दी। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मेरा नाम अमन है। तुम जैसी प्रॉब्लम से मैं भी कभी जूझ चुका हूं, लेकिन मैंने कुछ टेक्निक सीखी हैं जो मुझे काफ़ी मदद करती हैं और शायद तुम्हारी भी हेल्प कर सकती हैं। तुम सुनना चाहोगे? सक्षम थोड़ा क्यूरियस हुआ और बोला, हाँ प्लीज़ बताइए। अमन ने कहा, देखो, हम सबके साथ एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, और वो ये कि हम उन कामों को टालते रहते हैं जो हमें बोरिंग या डिफ़िकल्ट लगते हैं। इसका एक सॉल्यूशन है टेम्पटेशन बंडलिंग। सक्षम ने कन्फ्यूजन में पूछा, टेम्पटेशन बंडलिंग, वो क्या होता है? अमन ने समझाते हुए कहा, टेम्पटेशन बंडलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें तुम उन कामों को जोड़ते हो जो तुम्हें करना चाहिए उन चीज़ों के साथ जो तुम एंजॉय करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम पढ़ाई करते हुए अपने फेवरेट सॉन्ग सुनना चाहते हो, तो तुम खुद से डील करो कि तुम सिर्फ तभी सॉन्ग सुनोगे जब तुम पढ़ाई करोगे। इस तरह तुम एक बोरिंग टास्क को कुछ मज़ेदार के साथ जोड़ देते हो, जिससे वो काम करना आसान और इंटरेस्टिंग हो जाता है। सक्षम थोड़ा सोचते हुए बोला, मतलब मैं जो भी काम टालता हूं उसे किसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के साथ जोड़ दूं? अमन ने कहा, बिल्कुल। जैसे मान लो तुम एक्सरसाइजिंग से दूर भागते हो, लेकिन तुम्हें पॉडकास्ट सुनना पसंद है, तो तुम खुद से ये डील कर सकते हो कि तुम सिर्फ तभी पॉडकास्ट सुनोगे जब तुम एक्सरसाइज करोगे। अब तुम्हारा माइंड ये जानकर एक्साइटेड रहेगा कि तुम्हें कुछ मज़ेदार सुनने को मिलेगा, और तुम्हारा वो बोरिंग टास्क यानी एक्सरसाइज भी हो जाएगा। इससे तुम्हें काम करने का मोटिवेशन मिलेगा और तुम डिस्ट्रैक्शन से भी बचोगे। सक्षम को ये आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उसने सोचा, शायद मैं भी कुछ ऐसा ट्राई कर सकता हूँ। उसने अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी पढ़ाई को टैकल करने का सोचा। उसे यूट्यूब पर कुछ एजुकेशनल वीडियोस पसंद थे, लेकिन वो बिना पर्पस के बहुत सारा टाइम बर्बाद कर देता था। अब उसने ये सोचा कि वो सिर्फ तब यूट्यूब वीडियोस देखेगा जब वो एक चैप्टर कंप्लीट कर लेगा। अगले दिन सक्षम ने अपनी इस नई स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। उसने खुद से डील की, पहले मैं 1 घंटा पढ़ाई करूंगा और फिर 15 मिनट अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर वीडियोस देखूंगा। पहले तो उसे थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका माइंड इस पैटर्न में एडजस्ट होने लगा। अब उसे पता था कि अगर वो पढ़ाई करेगा तो उसे रिवॉर्ड के तौर पर वीडियोस देखने को मिलेंगे। ये थॉट उसे मोटिवेटेड रखता था, और उसने देखा कि वो पहले से ज़्यादा फोकस कर पा रहा था। अमन से मिलने के बाद सक्षम की लाइफ में एक छोटा सा बदलाव आना शुरू हो गया था। अब वो जानता था कि हर मुश्किल का हल होता है, बस सही टेक्निक और सही माइंडसेट अपनाने की ज़रूरत होती है। अभी सक्षम की जर्नी शुरू ही हुई थी। अमन ने उसे टेम्पटेशन बंडलिंग के अलावा और भी कई टेक्निक्स बताई थी जो उसकी लाइफ को और बेहतर बना सकती थी। सक्षम को अब पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है और आगे उसे और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी।
अगले कुछ दिनों में अमन ने उसे प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ने के कई और मेथड सिखाए, लेकिन वो सब कुछ एक ही बार में नहीं हुआ। सक्षम ने एक एक करके हर मेथड को अपनी लाइफ में अप्लाई किया और धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू किया। सक्षम धीरे धीरे टेम्पटेशन बंडलिंग की टेक्निक को समझने और अपनाने लगा था। उसने अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया था, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता कि वो काम करते करते थक जाता और वापस से डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाता। उसे अभी और भी सीखने की ज़रूरत थी ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ा सके। अमन, जो सक्षम के लिए अब एक मेंटोर जैसा बन चुका था, हर रोज़ लाइब्रेरी में आता और सक्षम से बात करता। एक दिन जब सक्षम ने अमन से कहा कि वो अब भी कभी कभी प्रोक्रेस्टिनेट करता है, अमन ने उसे एक और टेक्निक सिखाई जिसे उन्होंने रिवर्स प्रोक्रेस्टिनेशन कहा। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अमन ने सक्षम से कहा, सक्षम, कभी कभी हम खुद से यह वादा करते हैं कि हम पहले कुछ मज़ेदार करेंगे और फिर काम करेंगे, लेकिन ये तरीका उल्टा होता है। हमें अपने माइंड को ट्रिक करना होता है और यही रिवर्स प्रोक्रेस्टिनेशन की खासियत है। सक्षम ने थोड़ी हैरानी से पूछा, रिवर्स प्रोक्रेस्टिनेशन, ये क्या है? अमन ने मुस्कुराते हुए समझाया, इसमें हम प्रोक्रेस्टिनेशन का फ़ायदा उठाते हैं लेकिन अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुमको कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है लेकिन तुम्हारा मन टीवी देखने का कर रहा है, तो तुम अपने आप से ये कहो कि ठीक है, मैं टीवी देखूंगा, लेकिन सिर्फ तब जब मैं इस प्रोजेक्ट का एक छोटा सा हिस्सा कंप्लीट कर लूंगा। इससे तुम्हारा माइंड ट्रिक हो जाता है। तुम अपने मन को ये बिलीफ देते हो कि तुम्हें ब्रेक मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टास्क पूरा करना होगा। इससे गिल्ट भी नहीं होता और काम भी हो जाता है। सक्षम ने कहा, ओह, तो मतलब अगर मेरा मन किसी चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट करने का कर रहा है तो मैं उसे ट्रिक करके पहले काम कर सकता हूँ और फिर ब्रेक ले सकता हूँ। अमन ने सिर हिलाते हुए कहा, एग्जैक्टली। तुम अपने मन को बैलेंस में रखते हो। तुम उसे पूरी तरह डिनाई नहीं करते, लेकिन पहले काम प्रायोरिटाइज करते हो। ये टेक्निक तब भी काम करती है जब तुम बहुत टायर्ड या ओवरवेल्म्ड फील करते हो। अमन की बातें सक्षम को काफ़ी लॉजिकल लगी। उसने सोचा कि इसे ट्राई किया जाना चाहिए। अगले दिन सक्षम को एक बड़ा स्कूल असाइनमेंट कंप्लीट करना था, लेकिन जैसे ही उसने अपने बुक्स खोली, उसका मन मूवीज देखने का करने लगा। उसे लगा कि अब शायद वो फिर से प्रोक्रेस्टिनेट करेगा और काम टाल देगा। तभी उसे अमन की बात याद आई, रिवर्स प्रोक्रेस्टिनेशन। सक्षम ने खुद से कहा, ठीक है, मैं मूवी देख सकता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे इस असाइनमेंट का एक छोटा सा हिस्सा कंप्लीट करना होगा। सिर्फ 30 मिनट काम करूंगा और फिर 10 मिनट मूवी देखूंगा। ये विचार उसके दिमाग में बैठ गया और उसने खुद को मनाने में कोई परेशानी महसूस नहीं की। उसने टाइमर सेट किया और 30 मिनट तक पूरा फोकस करके असाइनमेंट का एक हिस्सा पूरा किया। फिर उसने अपने आप को 10 मिनट का ब्रेक दिया और मूवी देखने लगा। ये प्रोसेस उसे गिल्ट फ्री भी रख रहा था और उसका काम भी हो रहा था। अगले कुछ दिनों में सक्षम ने रिवर्स प्रोक्रेस्टिनेशन टेक्निक को अपनी लाइफ में और भी कई जगह अप्लाई किया। जब भी उसका मन कुछ प्रोक्रेस्टिनेट करने का होता, वो अपने दिमाग को ये कहकर ट्रिक करता कि मैं ये काम बाद में करूँगा, लेकिन पहले थोड़ा सा काम कंप्लीट कर लूँ। ये तरीका उसके माइंड को रिलैक्स भी करता और उसे किसी गिल्ट ट्रिप में भी नहीं डालता। इसके साथ साथ वो अपने इम्पॉर्टेंट टास्क्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके काम करता, जिससे उन्हें करना आसान हो गया। पहले वो काम को देखकर घबराता था, लेकिन अब उसे पता था कि छोटे छोटे स्टेप्स से वो बड़े काम भी आसानी से कर सकता है। अमन हर रोज सक्षम से मिलता और उसे नई नई टेक्निक्स बताता। एक दिन सक्षम ने अमन से पूछा, आपने इतनी सारी टेक्निक्स सीखी हैं, आपने कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया क्या? अमन ने हंसते हुए कहा, अरे, मैं भी कभी तुम जैसा ही था। मैं भी प्रोक्रेस्टिनेट करता था और काम को टालता रहता था, लेकिन जब मैंने इन टेक्निक्स को समझा और अप्लाई किया तो मुझे एहसास हुआ कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसे मैनेज कर सकते हैं। अमन ने आगे कहा, प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे दिमाग का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। जब हम किसी काम को बोरिंग, डिफिकल्ट या स्ट्रेसफुल मानते हैं तो हमारा दिमाग उस काम से बचने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हम अपने माइंड को सही तरीके से ट्रेन करें तो हम उसे कंट्रोल में रख सकते हैं।
रिवर्स प्रोक्रेस्टिनेशन भी एक ऐसा ही तरीका है जो हमें काम करने के लिए मोटिवेट करता है। रिवर्स प्रोक्रेस्टिनेशन को अपनाने के बाद सक्षम की लाइफ में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। उसने देखा कि अब वो काम को टालने की बजाय उसे समय पर पूरा करने लगा है। पहले जहां उसे एक टास्क कंप्लीट करने में घंटों लग जाते थे, अब वो छोटे छोटे पार्ट्स में काम करके जल्दी कंप्लीट कर लेता था। साथ ही उसे गिल्ट भी नहीं होता था क्योंकि वो खुद को छोटी छोटी रिवॉर्ड्स दे रहा था। उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ने लगी। अब उसे लगता था कि वो अपने दिन को बेटर मैनेज कर पा रहा है। उसने अपनी लाइफ में बैलेंस बना लिया था, काम भी हो रहा था और ब्रेक भी मिल रहा था। अमन ने सक्षम को बताया कि ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ने के लिए और भी कई टेक्निक्स हैं जिन्हें अपनाकर वो अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकता है। अब सक्षम को इंतजार था कि अमन उसे कौन सी नई टेक्निक सिखाएगा जो उसकी प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ाएगी। अमन ने सक्षम से कहा, अगला स्टेप और भी इंटरेस्टिंग होगा। तुमने टेम्पटेशन बंडलिंग और रिवर्स प्रोक्रेस्टिनेशन को समझ लिया है, लेकिन अब हम एक और टेक्निक की बात करेंगे जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। सक्षम अब और भी एक्साइटेड था। उसने अमन से पूछा, वो कौन सी टेक्निक है? अमन ने हंसते हुए कहा, वो तुम्हें कल बताऊंगा। आज के लिए इतना काफी है कि तुम अपने माइंड को ट्रिक करना सीख चुके हो। अब उसे और डिसिप्लिन में लाने की तैयारी करो। सक्षम ने अपनी लाइफ में एक नया तरीका सीख लिया था, लेकिन ये जर्नी अभी जारी थी। अमन ने उसे अब तक जो सिखाया था वो उसकी लाइफ को बदलने के लिए काफी था, लेकिन केपेबल होने के बावजूद उसे आगे और भी सीखने की जरूरत थी। प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ाई एक लंबी और मुश्किल जर्नी है, लेकिन सही टेक्निक्स और माइंडसेट के साथ हर प्रॉब्लम का हल पॉसिबल है। सक्षम ने टेम्पटेशन बंडलिंग और रिवर्स प्रोक्रेस्टिनेशन की टेक्निक्स से काफी कुछ सीखा था। उसने खुद को डिसिप्लिन में लाने की कोशिशें शुरू कर दी थीं और अब वो पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस कर रहा था। लेकिन उसे अमन से और भी कुछ सीखने की उम्मीद थी, क्योंकि उसे पता था कि प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन जब अमन और सक्षम की मुलाकात हुई तो सक्षम ने तुरंत पूछ लिया, अमन भाई, आपने कहा था कि अभी और भी कुछ सीखना बाकी है। अब वो क्या टेक्निक है जो मेरी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाएगी? अमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब हम एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसे मैं क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन कहता हूं। ये टेक्निक तुम्हें सिखाएगी कि कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को एम्ब्रेस करके भी तुम प्रोडक्टिव रह सकते हो। क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? सक्षम थोड़ा कंफ्यूज था। उसने पूछा, क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन, वो कैसे पॉसिबल है? अमन ने समझाना शुरू किया, सक्षम, एक बात तो पक्की है कि हम सभी कभी ना कभी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन को पूरी तरह एलिमिनेट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम उसे क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं। मतलब जब हम डिस्ट्रैक्शंस या नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में फंसे होते हैं, तब भी हम कुछ छोटे प्रोडक्टिव टास्क्स कर सकते हैं। सक्षम ने थोड़ा और गहराई में जाने की कोशिश की। मतलब अगर मैं टीवी देख रहा हूं तो वो भी प्रोडक्टिव हो सकता है? अमन ने कहा, बिल्कुल। सोचो, अगर तुम टीवी देख रहे हो तो साथ में कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे गोल्स के लिए बेनिफिशियल हो। जैसे कि अगर तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट पेंडिंग है तो तुम टीवी देखते हुए उसके आइडियाज़ को स्केच कर सकते हो या ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो। इससे तुम्हारा डाउन टाइम भी एंजॉय होगा और साथ में प्रोग्रेस भी होती रहेगी। इस तरह तुम गिल्ट फ्री प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हो और अपने टाइम का बेहतर यूज कर सकते हो। सक्षम ने क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन की बात को समझ लिया, लेकिन उसे इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना था। एक दिन जब वो अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के बीच में था, उसका मन अचानक से ब्रेक लेने का करने लगा। पहले तो उसने गिल्ट फील किया कि वो अब फिर से टाइम वेस्ट करने वाला है, लेकिन फिर उसे अमन की बात याद आई, क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। उसने सोचा कि अगर वो एक लंबा ब्रेक लेगा तो उसे बाद में फिर से काम शुरू करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो टीवी देखेगा, लेकिन साथ में अपने नोट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज भी करेगा। उसने अपने नोट्स को हाथ में लिया और टीवी देखते हुए बीच बीच में उन पॉइंट्स को पढ़ने लगा। इससे उसे ब्रेक भी मिला और साथ ही उसका रिवीजन भी चलता रहा। सक्षम को जल्दी ही समझ में आने लगा कि इस टेक्निक का असली फायदा क्या है। उसने देखा कि जब वो इस तरह से काम करता है तो उसे किसी गिल्ट का सामना नहीं करना पड़ता। वो अपने फ्री टाइम को एंजॉय भी कर रहा था और साथ में कुछ प्रोडक्टिव भी कर रहा था। पहले जब भी वो ब्रेक लेता था उसे लगता था कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है,
लेकिन अब उसे महसूस होने लगा कि वो अपने डाउन टाइम का सही यूज कर रहा है। अमन से मिलने पर उसने उसे ये बात बताई। अमन ने उसे और भी आइडियाज दिए कि कैसे वो क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन को और अच्छे से अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। अमन ने समझाया, देखो सक्षम, क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ टीवी देखने तक सीमित नहीं है। तुम इसे अपनी हर एक्टिविटी में यूज कर सकते हो। जैसे अगर तुम्हारा मन सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने का है तो साथ में कुछ नोट्स रिव्यू कर लो या अपने फ्यूचर प्लान्स पर विचार करो। अगर तुम किसी फ्रेंड से चैट कर रहे हो तो साथ में अपनी नेक्स्ट डेज टास्क लिस्ट बना लो। इस तरह तुम्हारा माइंड आइडल नहीं रहेगा और तुम मल्टीटास्किंग में भी माहिर हो जाओगे। सक्षम ने कहा, तो इसका मतलब हम डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें मैनेज कर सकते हैं। अमन ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, हर वक्त काम करना पॉसिबल नहीं होता और हर बार फोकस रहना भी मुश्किल है। इसलिए अगर हम डिस्ट्रैक्शंस को क्रिएटिव तरीके से हैंडल करें तो हमारा माइंड भी रिलैक्स्ड रहता है और हमारा काम भी चलता रहता है। सक्षम ने अमन की बातों पर अमल करने का मन बना लिया। अब जब भी उसका मन किसी नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इंडल्ज होने का करता, वो उसे एक प्रोडक्टिव ट्विस्ट दे देता। एक दिन जब उसका मन वीडियो गेम्स खेलने का हुआ तो उसने सोचा कि क्यों ना इसे भी क्रिएटिवली यूज किया जाए। उसने डिसाइड किया कि वो गेम खेलते समय बीच बीच में अपनी एक असाइनमेंट की रफ ड्राफ्ट लिखेगा। उसने अपनी नोटबुक पास में रखी और गेम खेलते समय बीच बीच में उसे देखता और अपने आइडियाज नोट करता गया। इस तरह वो गेम भी एंजॉय कर रहा था और उसके असाइनमेंट का एक रफ ड्राफ्ट भी तैयार हो रहा था। ये तरीका उसके लिए पूरी तरह से न्यू था, लेकिन सरप्राइजिंगली ये काम कर रहा था। धीरे धीरे सक्षम की लाइफ में बड़े बदलाव आने लगे। पहले जहां वो गिल्ट में जीता था कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, अब उसे सेटिस्फैक्शन होने लगी कि वो अपने हर मोमेंट का सही यूज कर रहा है। अब जब भी उसे ब्रेक लेने का मन करता, वो गिल्ट फ्री होता, क्योंकि उसे पता था कि वो क्रिएटिव तरीके से अपने डाउन टाइम का भी सही उपयोग कर रहा है। अब उसके टास्क्स भी स्मूथली कंप्लीट हो रहे थे। पहले जहां वो एक टास्क कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा टाइम लेता था, अब वो क्रिएटिवली ब्रेक्स लेकर अपने काम को एफिशिएंटली मैनेज कर रहा था। कुछ दिनों बाद सक्षम ने अमन से पूछा, अमन भाई, क्या इस टेक्निक का कोई ड्रॉबैक भी है? अमन ने थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, हाँ सक्षम, हर टेक्निक का मिसयूज भी हो सकता है। इसलिए ये ध्यान रखना कि तुम्हारे प्रोडक्टिव टास्क्स डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा बड़े हों। सक्षम ने सहमति में सिर हिलाया। उसने समझा कि क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन को सही तरीके से अप्लाई करना होगा ताकि वो डिस्ट्रैक्शंस में खो ना जाए। उसे बैलेंस बनाना होगा। कभी कंप्लीटली रिलैक्स करना जरूरी होता है और कभी कभी क्रिएटिवली काम को मैनेज करना। अब सक्षम को लगने लगा था कि वो प्रोक्रेस्टिनेशन को अपने फायदे में बदल सकता है। उसे अब गिल्ट या स्ट्रेस की जगह सेटिस्फैक्शन महसूस होती थी कि वो अपने डाउन टाइम में भी कुछ ना कुछ अचीव कर रहा है। लेकिन उसे पता था कि उसकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। अमन ने उसे बताया कि क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन के अलावा और भी टेक्निक्स हैं जो उसे और प्रोडक्टिव बना सकती हैं। अब सक्षम ईगरली इंतजार कर रहा था कि अमन उसे कौन सी नई टेक्निक सिखाने वाला है। अमन ने कहा, अगला लेसन भी तुम्हारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तुमने अभी तक बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आगे की जर्नी और भी मज़ेदार होगी। प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ने के और भी नए तरीके हैं और तुम्हें उनमें मास्टरी हासिल करनी है। सक्षम ने क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन की टेक्निक से अच्छी प्रोग्रेस की थी, लेकिन वो जानता था कि प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम का सामना करने के लिए उसे और भी स्ट्रैटेजीज अपनानी होंगी। अमन के साथ अपनी अगली मुलाकात में उसने इस बारे में पूछा, अमन भाई, अब मैं और क्या सीख सकता हूँ? मुझे अपने अंदर और बदलाव लाने हैं। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, सक्षम, आज हम सेल्फ टॉक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। सेल्फ टॉक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? सक्षम ने तुरंत पूछा। सेल्फ टॉक ट्रांसफॉर्मेशन, ये कैसे काम करता है? अमन ने समझाया, सेल्फ टॉक वह बातें हैं जो तुम अपने साथ करते हो जब तुम किसी काम को लेकर सोचते हो। अक्सर हम नेगेटिव सेल्फ टॉक में फंस जाते हैं, जैसे मुझे ये करना है या मुझे ये करना चाहिए। ये नेगेटिव फ्रेजेस हमें और भी डिमोटिवेटेड महसूस कराते हैं। इसके बजाय अगर तुम पॉजिटिव एफर्मेशंस का इस्तेमाल करो, जैसे मैं ये करना चाहता हूँ या मैं इसे करने का ऑप्शन चुनता हूँ, तो ये तुम्हारी माइंडसेट को बदल देगा।
सक्षम ने ये बात अपने मन में गहराई से बैठा ली। उसने समझा कि यह बदलाव उसके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। अगले दिन जब वह अपने होमवर्क को करने बैठा तो उसने अपनी सेल्फ टॉक पर ध्यान देने का फैसला किया। जब उसने देखा कि उसे असाइनमेंट करने का मन नहीं कर रहा है तो उसने सोचा, मुझे ये करना है। लेकिन फिर उसने तुरंत अपनी गलती को पहचाना और कहा, नहीं, मैं इसे करने का ऑप्शन चुनता हूं। इस छोटे से बदलाव ने उसके मन में एक नई एनर्जी भर दी। सक्षम ने महसूस किया कि जब उसने अपने आप को पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट किया तो उसकी एटीट्यूड में बदलाव आया। अब उसने अपने होमवर्क को बोरिंग नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग समझा। उसने सोचा कि इस असाइनमेंट को पूरा करने से उसे अपने नॉलेज में वृद्धि होगी। अमन से मिली नई टेक्निक की मदद से उसने अपना होमवर्क तेजी से किया और महसूस किया कि ये उसके लिए एक नई शुरुआत है। पहले जहां वो काम करने के लिए रिलक्टेंट होता था, अब वो इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने लगा। कुछ दिनों बाद जब अमन और सक्षम मिले तो अमन ने उसकी प्रोग्रेस के बारे में पूछा। सक्षम ने उत्साहित होकर बताया, भाई, सेल्फ टॉक ट्रांसफॉर्मेशन ने मेरी सोच बदल दी है। अब मैं खुद को मोटिवेट करने में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। अमन ने कहा, बहुत अच्छा, अब इसे और स्ट्रेंथन करो। जब भी तुम्हें कोई काम करना हो तो अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ मोटिवेट करो। एक चीज़ और, अपने लिए डेली एफर्मेशंस लिखो। जब तुम सुबह उठते हो तो उन एफर्मेशंस को पढ़ो। ये तुम्हारे दिन की शुरुआत को और बेहतर बनाएगा। सक्षम ने अमन की सलाह को अपनाने का निश्चय किया। उसने अपने लिए कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखे, जैसे पहला, मैं अपने समय का सही उपयोग करता हूँ। दूसरा, मैं चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हूँ। तीसरा, मैं जो भी काम करता हूँ उसे मैं पूरी मेहनत से करता हूँ। चौथा, मैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रेरित हूँ। अब उसने हर सुबह उठकर इन एफर्मेशंस को पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि ये बातें उसकी माइंडसेट में बदलाव ला रही हैं। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और प्रोक्रेस्टिनेशन की टेंडेंसी कम होने लगी। एक दिन जब उसे एक बड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन नज़दीक आ रही थी तो उसने खुद से कहा, यह प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, मैं इसे करने का ऑप्शन चुनता हूँ। ये मेरे लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। अब सक्षम ने देखा कि उसने न केवल अपने टास्क्स को मैनेज करना सीखा बल्कि अपने मन की आवाज़ को भी नियंत्रित करना सीखा है। उसकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा हुआ था और उसने प्रोक्रेस्टिनेशन पर काबू पाया था। अमन ने कहा, अब तुम्हारे पास सेल्फ टॉक ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस दोनों हैं। सक्षम अब और भी ईगर था। उसे पता था कि उसकी जर्नी में अभी और भी लेसन्स आने वाले हैं। उसने मन में ठान लिया कि वो हर टेक्निक को अच्छे से समझेगा और अपनी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाएगा। सक्षम ने अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन पर काबू पाने के लिए कई टेक्निक्स अपनाई। अमन की मदद से उसने अपनी प्रोडक्टिविटी में सुधार किया और नए लेसन्स के लिए तत्पर रहा। उसकी जर्नी में बदलाव आने लगा और उसने सीखा कि हर टेक्निक उसे और सक्षम बना रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।